आज हम 9वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान में दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे और उस चर्चा में मुख्य रूप से मानचित्र कितने प्रकार का होता है, मानचित्र का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है उसके संबंध में आज चर्चा करेंगे। तो मानचित्र के प्रकार, मानचित्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्राकृतिक मानचित्र, दूसरा है राजनैतिक मानचित्र और तीसरा विषयगत मानचित्र। तो इस प्रकार से 3 भागों में मानचित्र को बांटा गया है। पहला जो है प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र किसको बोला जाता है? प्राकृतिक मानचित्र ऐसे मानचित्र होते हैं जो हमारे पृथ्वी के आकृतियों को दर्शाता है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी और महासागरीय भाग। ये प्राकृतिक मानचित्र में उसको दर्शाया जाता है। दूसरा जो आता है राजनैतिक मानचित्र। राजनैतिक मानचित्र में ऐसे भागों को दर्शाया जाता है, हमारे पृथ्वी के ऐसे भूभाग जिसमें गांव, शहर, नगर और विश्व के समस्त देश की सीमाएं और राज्य की सीमाओं को दर्शाया जाता है। ऐसे मानचित्र को हम राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। उसके बाद आता है तीसरा विषयगत मानचित्र। विषयगत मानचित्र में किसी एक विषय जो वस्तु है उसको दर्शाया जाता है, जैसे कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वन, जनसंख्या, उद्योग। ये सारे जो विषयगत मानचित्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से मानचित्र को 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद में आते हैं हम मानचित्र की यात्रा। मानचित्र का शुरुआत किस प्रकार से हुआ, मानचित्र को बनाने का मतलब क्या है, इसके बारे में बहुत सारे जो देश ने खोज किया। उसके बाद में मानचित्र या नक्शा का प्रादुर्भाव हुआ। तो चलो हम मानचित्र की यात्रा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मानचित्र की यात्रा में आज जो हम मानचित्र देखते हैं वो मानचित्र को देखने के लिए 3000 साल का समय इस मानचित्र को हमको देखने में लगा। इस बीच में कई प्रकार के इन मानचित्रों पर संशोधन हुआ। कई बार इन मानचित्र को बनाने में समय लगा, तब यह मानचित्र हमारे सामने में आज देखने को मिलता है। दूसरा जो ये है कि 3000 साल पहले मिस्र वासियों ने इस मानचित्र के बारे में खोज किया और मिस्र में नील नदी के आसपास की जो कृषि भूमि है उसको दर्शाया गया। उस कृषि भूमि को मानचित्र में, नक्शा में दर्शाया गया, जिसको आज हम पटवारियों के पास में देखते हैं या पटवारी के पास में नक्शा के माध्यम से हम देखते हैं। तो इसी प्रकार से मिस्र वासियों ने
सबसे पहले इस नक्शा या मानचित्र का प्रयोग किया। तीसरा जो आता है 11वीं सदी में, अरब के अल इद्रिस नामक जो भूगोलवेत्ता है उनके द्वारा इसका विकास किया गया। इस मानचित्र के बारे में खोज किया गया और अल इद्रिस के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया कि मानचित्र में ऊपर की ओर दक्षिण और नीचे की ओर को अल इद्रिस ने उत्तर माना। ये उनके समय की एक दिलचस्प बात थी, जिसको आज हम ऊपर की ओर को उत्तर मानते हैं मानचित्र में और नीचे की ओर को हम आज दक्षिण मानते हैं। लेकिन अल इद्रिस ने मानचित्र में यही सिद्ध किया था, यही बात स्पष्ट किया था कि ऊपर के भाग को वो दक्षिण और नीचे के जो भाग है उसको वो उत्तर माना और बीच के जो केंद्र है उसको अरब देश माना गया। तो इस प्रकार से अल इद्रिस ने मानचित्र का प्रयोग अपने देश के लिए किया गया था। और इसके बाद में जो 13वीं सदी में या 13वीं शताब्दी में इस मानचित्र की यात्रा की शुरुआत करने वाले कई जो भूगोलवेत्ता या कई नाविक जो हुए, उनमें मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा और कैप्टन कुक, इन्होंने अपने मानचित्र में महाद्वीप और महासागरीय क्षेत्रों का वर्णन किया और महाद्वीप और महासागरीय क्षेत्र का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद में मानचित्र का और विशेष अध्ययन जो किया गया था वो था वास्को डी गामा के द्वारा। वास्को डी गामा ने एक समुद्री मार्ग के द्वारा समुद्री मार्ग की खोज इसी मानचित्र को लेकर उसने किया और उन्होंने 1497 ईस्वी में उनके द्वारा समुद्री मार्ग के द्वारा वो किसी एक नए स्थान की खोज के लिए शुरुआत किया और 20 मई 1498 को भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा और पहुंचने के बाद में उनके द्वारा इस समुद्री मार्ग की खोज किया गया और उसी समय से लेकर यूरोप से लेकर एशिया तक का समुद्री मार्ग का आरंभ हुआ और उसके बाद से धीरे धीरे व्यापार और व्यवसाय का प्रारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने सबसे पहले जब भारत के कालीकट जब पहुंचा तो वहां पर राजा जमोरिन से उन्होंने व्यापार करने के लिए कुछ भूमि की मांग की और जब राजा जमोरिन ने उस भूमि को देने से इनकार कर दिया तो वो कुछ आसपास के जो राजा थे उन राजाओं से संपर्क स्थापित करने के बाद में कुछ भूमि का छोटा टुकड़ा प्राप्त कर लिया और उस छोटे टुकड़े को प्राप्त करने के बाद में वहां पर धीरे से व्यापार की शुरुआत किया। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा की इस खोज को देखकर हॉलैंड वासी डच इन्होंने भी धीरे धीरे व्यापार का मार्ग प्रशस्त किया और भारत में अपना व्यापार को
धीरे धीरे विस्तार करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से मानचित्र के आधार पर समुद्री मार्ग की खोज और कई प्रकार के स्थानों की जानकारी या कई प्रकार की महाद्वीप का खोज करके उससे इसी मानचित्र की यात्रा के आधार पर जो शुरुआत किया। तो आज मानचित्र की यात्रा विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने किस प्रकार से भूगोल के जो अध्याय में बताया, इस चीज को स्पष्ट आपके सामने में किया गया। धन्यवाद।